हेलो दोस्तों, ये जीएसटी रिटर्न सीरीज की चौथी वीडियो है जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एंट्री करने वाले हैं और हम अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पॉइंट समझने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक कंपनी बना लेनी है जीएसटी रिटर्न के नाम से और उसमें जीएसटी एनेबल कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनरजिस्टर्ड के साथ परचेज करने वाले हैं और यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस की इंपोर्ट करने वाले हैं किसी दूसरे देश से। तो सबसे पहले यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ अगर हम परचेज करते हैं तो आरसीएम का ऑप्शन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन आपका यस होना चाहिए जीएसटी डिटेल्स में। तो वो हम यस कर लेते हैं। तो F11 के साथ यहाँ पे F3 प्रेस करने पर आप टैक्सेशन में आ जाओगे और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी में आपको रिवर्स चार्ज का ऑप्शन मिलेगा। तो वो आपको यहाँ से यस कर लेना है और इस स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल A के साथ। देन आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में परचेजेस में आ जाना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखना है। अभी हम अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ परचेज कर रहे हैं और उसका रिवर्स चार्ज में इफेक्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले और डेट डाल लेते हैं 2 सितंबर की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक अनरजिस्टर्ड पार्टी सेलेक्ट करनी होगी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो। तो यहाँ पे हम राजकुमार एंड फिटिंग्स जो हमारी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सन्ड्री क्रेडिटर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे अनरजिस्टर्ड जीएसटी टाइप में रखना है और इसे कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। देन आपको एक टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल की स्क्रीन मिलेगी, तो उसमें आपको जाना है और यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे आइटम चढ़ा लेने हैं जो भी आप परचेज कर रहे हो अपने अनरजिस्टर्ड पार्टी से। तो यहाँ पे हम माउस चढ़ा लेते हैं 5 पीस और हेडफोन चढ़ा लेते हैं यहाँ पे हम 2 पीस। उसके बाद हमारा टोटल जो अमाउंट हो जाता है वो 11,700 का होता है। तो यहाँ पे हम CGST और SGST काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा CGST और SGST का अमाउंट नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमारी अनरजिस्टर्ड के साथ परचेज है। तो इसका हमें अलग से GSTR 2 में इफेक्ट दिखेगा। तो इसके लिए हमें अभी इस एंट्री को करना होगा सेव कंट्रोल A के साथ। देन दोस्तों GSTR 2 में आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं GSTR 2 में और यहाँ से हम इसकी डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ जो हमने परचेज करी थी उसका टोटल टैक्स बना है 1820 रुपये। उसमें CGST 910 है और SGST जो है हमारा 910 है। तो ये हमने अभी अनरजिस्टर्ड के साथ परचेज करी, इसको हम बाद में जाके सेटल करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ आइटम बाहर के देश से इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में परचेजेस में आ जाएंगे और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर ज़रूर दे देना है आपको। उसके बाद डेट देनी है और यहाँ पे हम अब क्रिएट कर लेते हैं एक डीलर जो हमारा बाहर देश से है। तो यहाँ पे हम एक जॉन के नाम से सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और इसकी कंट्री हम ऑस्ट्रेलिया दे देंगे। देन हमें यहाँ पे सिंपली कंट्रोल A करना है और यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट लेना है। अब यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे आपको इंपोर्ट टैक्सेबल का ऑप्शन मिलेगा, तो उसे आपको यस कर देना है। देन आपको यहाँ पे आइटम चढ़ा देने हैं जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं लैपटॉप। ध्यान रहे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में अभी आपको कुछ नहीं भरना है, ना टैक्स की वैल्यू भरनी है ना कुछ भरना है। तो इसे सिंपली आप एक्सेप्ट करोगे। यस करने के बाद आपसे कुछ डिटेल पूछ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री नंबर आपको यहाँ दे देना है, कुछ भी 5-6 डिजिट का। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दे देनी है। तो डेट हमारी थी 2 सितंबर की और यहाँ पे पोर्ट कोड जो है आपको लिख देना है। उसके बाद आपको कंट्रोल A के साथ इस एंट्री को सेव कर लेना है और आ जाना है GSTR 2 में जिसमें हम देखने वाले हैं इस एंट्री का इफेक्ट। तो यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर लोगे
और यहाँ पे अब आप देख सकते हो जो हमारी एंट्री हमने की थी इंपोर्ट की, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आ चुकी है। तो दोस्तों इंपोर्ट पे हमारा जो टोटल टैक्स बना है वो है 142,000। तो अब यहाँ पे आपको एस्केप की दबा के आ जाना है बाहर, और यहाँ पे हम सर्विस की परचेज कर लेते हैं किसी दूसरी कंट्री से। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में हम परचेज करेंगे सर्विस को। हम डेट जो है वो 2 सितंबर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर लेते हैं कोई दूसरी। तो यहाँ पे हम श्याम एंड कंपनी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं अपना सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम इसको केनिया स्टेट दे देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ। देन हमें परचेज लेजर में परचेज देना होगा, और टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में हमें आना है और यहाँ पे इंपोर्ट टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो नेम ऑफ आइटम आ रहा है, और हमें दोस्तों सर्विस की परचेज करनी है। तो यहाँ पे अभी हम कोई सर्विस या लेजर का ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा अगर हम सेलेक्ट करते हैं। तो सर्विस के लेजर को सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑल्ट के साथ आई प्रेस करना होगा, जिससे हम अब पर्टिकुलर मोड में आ गए हैं, और यहाँ पे हम कोई भी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल्ट सी के साथ आप कोई लेजर क्रिएट कर लीजिए सर्विस का। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट सर्विस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विस को लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमारा खर्चा ही है इनडायरेक्टली, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देने हैं इस एंट्री को। यहाँ पे आप सेट ऑल्टर जीएसटी को यस कर सकते हैं जब आपकी सप्लायर की कंट्री में जीएसटी एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे हम इसे यस कर लेते हैं। देन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर्विस परचेज। उसके बाद HSN कोड जो हमको प्रोवाइड होगा वो दे देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम इंपोर्ट टैक्सेबल लेना है हमें। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो परसेंटेज दे देंगे जीएसटी का। तो सेम परसेंटेज भी हो सकता है और डिफरेंट परसेंटेज भी हो सकता है, तो वो ध्यान रखें, और इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर लें। यहाँ सर्विस लेके आप इसे कंट्रोल ए के साथ दोबारा से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस का जो अमाउंट है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपए लिख देते हैं सर्विस का अमाउंट। टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल आपको दोबारा मिली है, तो यहाँ पे आप फिर से इंपोर्ट टैक्सेबल डालेंगे। अब यहाँ पे आप IGST जो है वो लेंगे लेजर, और इसे सेव कर लेंगे एंट्री को। यहाँ पे आपका टैक्स का अमाउंट नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमारी दूसरी कंट्री के साथ परचेज है, तो ये आपको GSTR 2 की रिपोर्ट में जाके देखना होगा। तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे GSTR 2 की डिटेल्स में चले जाते हैं, और जो अपना पीरियड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे इंपोर्ट सर्विस के केस में नीचे रिवर्स चार्ज का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस दोनों जो है वो दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी अनरजिस्टर्ड के साथ जो हमने परचेज की थी उसको हम एडजस्ट करेंगे, उसका रिवर्स चार्ज बुक करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड परचेजेस में आएंगे, तो आपको यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी मिलेगी 1820 रुपये का। टैक्स जो है आपका वो अभी बुक नहीं हुआ है, तो इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कोने में ऑप्शन मिलेगा स्टेट एडजस्टमेंट का। यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए दोस्तों ऑल्ट जे प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी चूज़ करना है, क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ परचेज की है, उसका टैक्स भी आपको ही पे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे ऑल्ट सी के साथ आप एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आपका टैक्स ऑन एडवांस, और वो आप रखोगे करंट असेट्स में, क्योंकि ये आपकी करंट असेट्स है, तो इसे आपको करंट असेट्स में रखना होगा। देन आपको कंट्रोल ए से इस एंट्री को, इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको टैक्स का अमाउंट जो आप एडजस्ट कर रहे हैं वो लिखना है। तो 1820 हमारा टोटल टैक्स का अमाउंट है, वो हम एडजस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे आप CGST लोगे, और उसको आपको यहाँ पे कितना अमाउंट था CGST का 910 रुपये, तो आपको 910 लिखना है। और SGST का कितना अमाउंट था 910, तो यहाँ पे आपको 910 का अमाउंट लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल का ऑप्शन मिलेगा,
तो उसे आप यस करके आ जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इनपुट में लेना है गुड्स, जिससे आपका जो है ये गुड्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट होगी आपकी। उसके बाद कंट्रोल ए के साथ यहाँ पे अपने सेव कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अभी हमारी बैलेंस लायबिलिटी में 1820 आ रहा था, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा बैलेंस लायबिलिटी में 1820 का टैक्स बन रहा था वो अब हमारी लायबिलिटी बुक हो चुकी है 1820 के अमाउंट से। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जो हमने एंट्री की थी उसे एडजस्ट करने वाले हैं। तो इस पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि 90,000 की टैक्स लायबिलिटी हमारी अभी बुक होनी है। तो यहाँ पे बुक करने के लिए आप फिर से ऑल्ट के साथ जे प्रेस करोगे, यहाँ पे इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी करोगे और इंपोर्ट सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स ऑन एडवांस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट लिखोगे आप 90,000 का जो हमारा टैक्स था वो, और यहाँ पे आप CGST का अमाउंट लिखोगे। तो यहाँ पे हमारा जो CGST आएगा वो 45,000 आएगा और SGST वो आएगा 45,000। उसके बाद यहाँ पे हमें इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी लायबिलिटी जो है वो बुक हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में हम GST की पेमेंट करने वाले हैं गवर्नमेंट को और उसके बाद हम ITC की एडजस्टमेंट करेंगे।